आज मैं 2019 की ड्रामा, रोमांस और थ्रिलर फिल्म स्लीपिंग विद माय स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत फिल्म की शुरुआत में हम जून और फेलिक्स नाम के एक जोड़े को देखते हैं जो अंदर बैठे हैं कार, और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी उस कार में बैठता है। जून और फेलिक्स दोनों कार में लड़ते हैं क्योंकि फेलिक्स का किसी बाहर के व्यक्ति के साथ अफेयर था और जून को उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके कारण दोनों बहुत लड़ते हैं। जून एक सन की महिला है, इसलिए वह बताती है। फेलिक्स ने कहा कि अगर वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो वे एक साथ मर जाएंगे, और जैसे ही ऐसा होता है जून कार मोड़ देती है और कार निष्क्रिय हो जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जून और उसका बेटा उस दुर्घटना में बच जाते हैं, लेकिन फेलिक्स तुरंत मर जाता है। फिर वे कहानी दिखाते हैं 17 साल बाद, जहां वे एक होटल में कैथी नाम की एक महिला को दिखाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी क्योंकि उसे पदोन्नत किया गया था ताकि वह शिक्षक की प्रिंसिपल बन जाए। वह एक दूसरे से बात कर रही थी जब मेगन कैथी से कहती है कि उसे किसी के साथ डेट पर जाना चाहिए क्योंकि वह इस समय अपने पति से अलग रह रही थी। फिर वे सभी कुछ समय तक पार्टी करते रहे और अचानक उनके कमरे का एसी खराब हो गया और होटल में पूरा हो गया। फिर इयान नाम का एक लड़का एसी ठीक करने आता है और इयान अब रात को एसी ठीक करने के बाद चला जाता है। कैथी पूल के किनारे तैराकी के लिए आती है और फिर इयान वहां कट जाता है और फिर दोनों पूल में तैरना शुरू कर देते हैं। इयान कैथी के पास आता है और उससे बात करता है और उसे चूमता है। इसके बाद इयान और कैथी दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। इयान चुपचाप चालू हो जाता है उसके मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसके बाद दोनों अंतरंग हो जाते हैं और इयान अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। फिर सुबह हो जाती है और इयान कैथी के जागने से पहले निकल जाता है। जब कैथी और उसके दोस्त वहां से वापस जा रहे होते हैं, रिसेप्शन पर होटल मैनेजर उनसे माफी मांगता है एसी की खराबी, जिस पर वे कहते हैं कि इयान ने आकर उसे ठीक कर दिया था, लेकिन होटल मैनेजर ने उन्हें देख लिया जैसे कि वह इयान नाम के एक आदमी को नहीं जानता था। सभी दोस्त फिर होटल छोड़ देते हैं। अगले दृश्य में इयान को होटल की पोशाक और ड्रग्स देते हुए दिखाया जाता है। एक लड़के के पास और इयान के पास कैथी की बेटी की एक तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि इयान पहले से ही कैथी को जानता है और वह जानबूझकर एक सीट देती है। इयान को ठीक करने के लिए आया था और फिर अपने घर जाता है जहां उसके सौतेले पिता और उसकी मां हैं। उसकी मां वही महिला थी जिसे दिखाया गया था। इसके बाद जून नाम की फिल्म की शुरुआत में वे एक स्कूल में दिखाई देते हैं जहां ब्री नाम की एक लड़की को स्कूल में अपने पहले दिन दिखाया गया है और उस स्कूल की प्रिंसिपल ब्री की मां है जिसे पदोन्नत किया गया था, और इयान भी उसी स्कूल में पढ़ता है। इयान क्लास में ब्री से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन कैथी को नहीं पता था कि इयान उसके स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद उन्हें जीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो इयान की पहली प्रेमिका थी और इयान ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन जीना अभी भी उसे पसंद करती है। फिर जीना के दोस्त का बॉयफ्रेंड ब्रीज का मजाक उड़ाता है। इयान जब कैथी वहां आती है तो अंदर आती है और उसे डांटती है, लेकिन इयान वहां से चला जाता है जहां कैथी उसे नहीं देख सकती है। फिर धीरे धीरे ब्री को इयान पसंद आने लगता है। एक दिन कैथी क्लास में टीचर से बात कर रही होती है जब वह अपनी बेटी ब्री को इयान के साथ देखती है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा जांच करती है। कैथी अपने सुरक्षा गार्ड से इयान के बारे में पूछती है कि वह कैसा लड़का है। उन्होंने बताया कि इयान अच्छा लड़का नहीं है, उसे कई बार स्कूल से निलंबित किया जा चुका है। कैथी यह सुनकर परेशान हो जाती है और वह अपने कार्यालय से ब्री और इयान को एक साथ बात करते हुए देखती है, जिसके बाद वह ब्री को अपनी कार में बुलाती है और उससे कहती है कि उसे इयान से दूर रहना चाहिए। लेकिन ब्री इयान को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने कैथी की बात नहीं मानी। इयान अपने घर जाता है और अपनी मां को कैथी की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि वह बदला जरूर लेगा। यहां हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जून और फेलिक्स एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि फेलिक्स के साथ साथ कैथी भी थी, जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई हुई और इयान ने कैथी के सामने कबूल किया कि दूसरी ओर कैथी और वह हैं पति बेन, जहां दोनों बात कर रहे हैं और उनकी कहानियों से यह पता चलता है
कैथी ने बेन को अपने और फेलिक्स के अफेयर के बारे में बताया, जिसके कारण वे दोनों कुछ समय के लिए एक साथ रहे, फिर वे अलग हो गए। फिर ब्री आता है और बेन दोपहर के भोजन के लिए ब्री को बाहर ले जाता है। इयान बाहर बैठकर चुपचाप देखता है और बेन की कार के पीछे चलना शुरू कर देता है। वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां इयान भी आता है और ब्री को बुलाता है और बात करना शुरू कर देता है, और फिर बेन उन्हें देखता है, और जब बेन घर वापस आता है तो बेन कैथी को इयान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कैथी परेशान हो जाती है और फिर वह अपनी दोस्त मेगन के पास जाती है और मेगन को सब कुछ बताती है। फिर दोनों मिलकर बनाते हैं। रात में एक योजना, कैथी स्कूल जाती है और इयान के लॉकर में चाकू रख देती है। कैथी सभी छात्रों के लॉकर की जांच करती है और इयान के लॉकर से एक चाकू निकलता है, जिसके कारण कैथी इयान को स्कूल से निलंबित कर देती है। यह सब देखकर इयान को एहसास होता है कि कैथी ने यह सब किया है, जिसके बाद जानबूझकर इयान उसे कैथी का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और पैसे मांगता है, लेकिन कैथी उसे पैसे देने से इनकार कर देती है, जिस पर इयान गुस्सा हो जाता है और स्कूल जाते समय रास्ते से निकल जाता है। जीना उसे देखती है और उसका पीछा करती है। इयान बहुत गुस्से में था और आता है, घर से बाहर जाता है और नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अपने सौतेले पिता से लड़ने लगता है और अपने सौतेले पिता को चाकू मार देता है। फिर अपनी मां के पास जाता है और उसे यहां से चले जाने के लिए कहता है, जहां दोनों बात करते हैं। और यहीं हमें पता चलता है कि ब्री बेन की बेटी नहीं, बल्कि ब्री है, फेलिक्स और कैथी की बेटी है, जिससे पता चलता है कि ब्री इयान की बहन है। दोनों बात कर रहे थे कि उसी समय जीना आती है और वह इयान से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन तभी जीना इयान के पिता का दर्द सुनती है, जिसके परिणाम स्वरूप इयान जीना को धमकी देता है और उसे भगा देता है और घर के अंदर आकर अपने सौतेले पिता को बेसबॉल के बल्ले से पीट पीट कर मार डालता है। दूसरी ओर कैथी ब्री को बताती है कि उसने इयान को स्कूल से निलंबित कर दिया है, इसलिए वह कैथी से बहुत दुखी और क्रोधित हो जाती है। अगले दिन इयान चुपचाप स्कूल आता है और ब्री को ले जा रहा है। उसके साथ जीना उन दोनों को देखती है और इयान उसे चुप रहने के लिए कहकर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब कैथी को पता चलता है कि ब्री क्लास में नहीं है, तो वह उसके बारे में पूछने लगती है। ब्री जीना उसे बताती है कि इयान ब्री को अपने साथ कहीं ले गया है। कैथी यह सुनकर घबरा जाती है। कैथी फिर ब्री को फोन करती है और इयान फोन उठाता है और वह ब्री के बदले में कैथी से पैसे मांगता है। इयान फिर ब्री को उसकी मां के साथ उसके अफेयर के बारे में बताता है और वह उसे यह भी बताता है कि वह उसकी बहन है। दूसरी तरफ कैथी अपने दोस्त मेगन के साथ पैसे लेकर उस जगह जाती है जहां इयान सुझाव देता है कि यह एक इमारत है। कैथी इयान को पैसे देती है, जहां उससे पता चलता है कि इयान ऐसा क्यों कर रहा था, और इयान कोई और नहीं बल्कि फेलिक्स है, बेटा, जिसके साथ कैथी की पहले सगाई हो चुकी थी। कैथी फिर इयान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इयान कुछ नहीं समझता है। इयान कैथी से पैसे लेने और अपनी मां और ब्री के साथ एक नई शुरुआत करने की योजना बनाता है। कैथी ब्री को बताती है कि वह इयान के साथ सो चुकी है, जिससे ब्री को उन तीनों के बारे में बुरा लगता है। थोड़ी देर बातें करते रहें और फिर इयान शॉटगन निकालकर कैथी को मारने ही वाला होता है कि कैथी उसे पकड़ लेती है और बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। इयान नीचे गिरने के कारण वहीं मर जाता है, लेकिन कैथी बच जाती है और उसे अस्पताल ले जाने से पहले थोड़ी चोट लग जाती है। कैथी अपनी बेटी से माफी मांगती है और ब्री उसे माफ कर देती है। आखिर में हमें ब्री बेन और कैथी को एक साथ बात करते हुए दिखाया जाता है और इस